हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि क्लास चैप्टर 1 हम लोगों ने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसका टेस्ट भी आपका हो चुका है। यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर विद लाइव टेस्ट हम लोगों का फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। देखो 1947 में जब आज़ादी मिल गई, ब्रिटिश के सारे रूल खत्म हो गए। अब इंडियन गवर्नमेंट को कमान दे दिया कि आप देश की तरक्की करो, आप देश को संभालो। तो उसके बाद हुआ क्या, 1950 से लेकर 1990 तक इंडिया के हालात कैसे थे, क्या क्या प्लानिंग की गई जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को डेवलप किया गया और पुराने जो भी समस्या थी उन सबको खत्म किया गया। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1 और इसके अगले 2 पार्ट के अंदर हम ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। देन आपका टेस्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस होगा। अब बात करते हैं क्लास, सबसे पहले आफ्टर द इंडिपेंडेंस देर इज नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द इंडियन इकोनॉमी। जैसी हमें आजादी मिली तो हमारा सबसे पहला काम क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी कि देश का पुनर्निर्माण करना। देयरफॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क बिफोर द गवर्नमेंट वाज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि हमारी कंट्री किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया, जो इंडिया के लिए सुटेबल है। देखो कई बार कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ेंगे अभी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो देखो हर कंट्री के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सिस्टम अलग होता है। तो इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया का एरिया कैसा है, इंडिया का ऑक्यूपेशन कैसा है, इंडिया का एजुकेशन कैसा है, ये सारी चीजें, इंडिया में रिसोर्स कैसे कैसे हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करना था। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द अरेंजमेंट बाय व्हिच द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व, यानी किस तरीके से हम इकोनॉमिक सिस्टम को लाएंगे जो हमारी कंट्री में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है। आप सबको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, क्या सामान बनाना है और उसे किस क्वांटिटी में बनाना है, सामान कौन सा बनाना है और उसे किस क्वांटिटी में बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाना है, लेबरों से काम करना है यानी कि लेबर इंटेंसिव, या मशीन से काम करना है या कैपिटल इंटेंसिव। अगर हमारी कंट्री में बेरोजगारी ज्यादा है तो हमें लेबर इंटेंसिव को यूज करना चाहिए क्योंकि लेबरों को वहां पे काम मिलेगा। अगर पैसा बहुत है हमारे पास, मशीन हमें चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो हम कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन का यूज करेंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कस्टमर कौन बनेंगे आपके, यानी कि आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग कौन होंगे। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो तो वो हाई प्राइस पे बिकेगा, और क्लास लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो तो लो प्राइस पे। तो आप कस्टमर कौन होंगे, कस्टमर के हिसाब सामान बनाओगे। अगर कस्टमर अमीर है तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे, कस्टमर अगर गरीब है या मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का है तो आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस उनको अफोर्ड करोगे। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। 11th के अंदर ही पढ़ा होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है, आप किस क्वांटिटी में बनाओगे, आपके पास रिसोर्स कितने, सारी चीज डिसाइड करते हो। हाउ टू प्रोड्यूस में आप प्रोडक्शन किस तरीके से करोगे, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव सस्ता है, कैपिटल इंटेंसिव महंगा है। लेबर इंटेंसिव में लेबर का यूज ज्यादा होता है और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल यानी कि मशीन का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, आपकी बुक में कैपिटल को के दिया होगा, लेबर को एल दिया होगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें फास्ट ग्रोथ की तो कैपिटल इंटेंसिव में फास्ट ग्रोथ होता है जबकि लेबर इंटेंसिव में स्लो ग्रोथ होता है। हालांकि कंट्री अगर ओवर पॉपुलेटेड है, कंट्री में बेरोजगारी है तो लेबर इंटेंसिव, और ग्रोथ करना चाहती है कंट्री, फास्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहती है तो कैपिटल इंटेंसिव। पैसा है तो आप मशीन से काम कराओगे, पैसा नहीं तो लेबरों से काम कराओगे, वो सस्ता पड़ेगा। और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है, ग्राहक कौन होगा आपका, कस्टमर कौन होगा आपका जिसको आप सामान बेच रहे हो। भैया मैं जो सामान बेच रहा हूं जिस इलाके में, तो मुझे उस इलाके के लोगों के बारे में जानना पड़ेगा ना। वो लोग अगर वेजिटेरियन है तो मैं वेजिटेरियन वाला रेस्टोरेंट खोलूंगा। अगर वो लोग नॉन वेज, जैसे मथुरा है, ठीक है, जैसे मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे बिल्कुल भी यार। वहाँ पे धार्मिक स्थल है, वहाँ पे मतलब कि कृष्ण की वहां पे पूजा की जाती है, राधा कृष्ण बोलते हैं सब, वहां पे ये चीज नहीं चलेंगी। आपको तो पता होना चाहिए लोग कैसे हैं, उनकी इनकम कितनी है, उनका कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, तो आप किसके लिए सामान बना रहे हो। 3 सेटल प्रॉब्लम है और इनको सॉल्व करने के लिए हमें लेके आना था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो 1950 से लेकर 1990 तक सरकार ने अपने हाथ में रखा। तो किस टाइप की इकोनॉमी होगी, तो मैं आपको बता दूं इकोनॉमी होती है 3 अलग अलग टाइप की। सबसे पहला जो है वो है कैपिटल इकोनॉमी।
इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे कैपिटलिज्म भी कहते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर द डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce are taken by the private producers. देश के अंदर क्या बनेगा, किस क्वांटिटी में बनेगा, किसके लिए बनेगा, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम. अगर देश का सेंट्रल प्रॉब्लम को मतलब कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारे डिसीजन अगर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लेते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटलिज्म, लाइक यूएस. ठीक है, कैपिटलिज्म या आप कह सकते हो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पे प्रोड्यूसर्स जो है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, वो डिसाइड करते हैं कि देश के अंदर क्या बनेगा, किस क्वांटिटी में बनेगा और किसके लिए बनेगा. ओके, और वो कैसे डिसाइड करेंगे, मार्केट फोर्स के हिसाब से, यानी मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, डिमांड सप्लाई फैक्टर देखकर वो डिसाइड करते हैं देश के अंदर क्या सामान बनेगा, किस क्वांटिटी बनेगा और किसके लिए बनेगा. ऑफ द डिमांड सप्लाई विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. यानी कि कैपिटलिज्म में ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है. जैसे आप देख रहे हो क्लास की जो हमारी गवर्नमेंट है अभी, वो क्या कर रही है, चीजों को प्राइवेटाइज करते चली जा रही है. इंडियन रेलवे, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया कुछ परसेंट. ठीक है, इसके अलावा आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया. यानी कि जो बड़ी बड़ी धरोहर है, नवरत्न कंपनी है, पंचरत्न कंपनी है सरकार की, धीरे धीरे उनको प्राइवेटाइज करने का प्लान आ रहा है. सरकार कह रही है कि यार हम सरकारी कंपनीज को प्राइवेट के हवाले बेच देंगे. यानी कि धीरे धीरे कंट्रोल किसके पास आ गया, प्राइवेट के हाथ में. और प्राइवेट डिसीजन लेगा क्या सामान बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, किसके लिए बनाना है. और प्राइवेट का मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना. यही वजह है फार्मर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं. आपको पता है कि जो किसान है वो देश के अंदर काफी टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, पूरी की पूरी सर्दियां चली गई आंदोलन करते करते. तो कहीं ना कहीं बात ये कह रहे हैं कि भाई कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म नहीं आना चाहिए. अगर कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म आ गया तो सारी चीजें प्राइवेट के हवाले हो जाएगी, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, गरीबों को बाद में बहुत नुकसान होगा और इवन सरकारी नौकरी तो खत्म हो ही जाएंगी. तो ये कैपिटलिज्म है. इसी तरीके से जब रेलवे का सरकार ने प्राइवेटाइज किया तो काफ़ी लोगों ने जो है आंदोलन किया. लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप प्राइवेट को दे दोगे तो प्राइवेट शुरू में ज़्यादा तनख्वाह देंगे और बाद में आपको पता है बाद में बहुत ज़्यादा कम पैसे देते हैं उनको, और आपकी मजबूरी भी हो जाएगी, आप कहीं और काम नहीं कर सकते तो आप वहीं पर काम करोगे. यही कंसर्न है. तो कैपिटलिज्म आपको समझ आ गया. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. यानी कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये डिसाइड कौन लेगा, इसका डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट प्रोड्यूसर. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं क्लास डीपली इतना घुस के. अगर एमसीक्यू आता है इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ना टर्म 1 के अंदर, तो आप एकदम आराम से अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा. टेस्ट तो आप ही देख ही रहे हो, आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट भी हुआ है इंडियन इकोनॉमी का. तो आई होप कि आपको अच्छे समझ आया होगा और मजा आ रहा होगा. बस वीडियो सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो वीडियोस को. देखो यहाँ पे अकाउंट, इको, बीएसटी टर्म 1 टर्म 2 के लिए पूरी प्रिपरेशन होगी. केस स्टडी, रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. इवन गेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर्स भी. अब आते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी सोशलिज्म. यहाँ पे अगर हम बात करें सोशलिज्म की, तो हियर डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. सरकार कभी भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करेगी, सरकार हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करती है. तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. वहां पे टेकन बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर. वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर. क्लियर है यहां तक. जैसे आप कह सकते हो एग्जांपल चाइना, पड़ोसी देश है तो हम जरूर बात करेंगे. चाइना जो है वो एक सोशल इकोनॉमी है जहां पे सरकार का दबदबा ज्यादा है. हमारे इंडिया की तरह फ्रीडम नहीं है, वहां कुछ भी बोल दो, किसी भी गवर्नमेंट को गाली दे दो उठाकर, समझ रहे हो. तो ऐसा नहीं है वहां पे, वहां दिक्कत हो जाएगी. थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी लाइक इंडिया. इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी जहां पर डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस. पहले था प्राइवेट प्रोड्यूसर, दूसरा था गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है, मिक्स. दोनों का मिक्स, यानी कि सरकार और प्राइवेट प्रोड्यूसर दोनों मिलकर बैठेंगे और देश के अंदर क्या सामान बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस टेक्नोलॉजी से बनाना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, क्लास प्राइवेट ओनर्स भी और गवर्नमेंट भी. और ऑब्जेक्टिव भी दोनों होंगे, प्रॉफिट भी कमाना और साथ में समाज की भलाई भी करना. तो इंडिया अडॉप्टिंग मिक्स इकोनॉमी, वेयरएज हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्वीडन, यूएस आर अडॉप्टिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. और चाइना जो अडॉप्ट करता है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट करता है. ओके, तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा. तो हम अपना सिस्टम कैसे बनाए, तो हमने अडॉप्ट किया मिक्स इकोनॉमी को, जहां पे दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं. हालांकि शुरू में सारा पावर जो था, शुरू में 1950 के बाद से सरकार कहती थी हम भी ये काम करेंगे, बिजली काम हम करेंगे, सड़क निर्माण काम हम करेंगे, आईटी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हर जगह, हेल्थ, हर जगह हम काम करेंगे.
सरकार का ये था, लेकिन देश की जनता इतनी तेजी से बढ़ी कि सरकार फेल हो गई। सरकार अपने अपना पूरा का पूरा मतलब कि एफर्ट नहीं डाल पाई, सरकार हर तरीके से काम नहीं कर पाई, सक्षम नहीं थी हर किसी को हर चीज प्रोवाइड कराने में। तो सरकार ने धीरे धीरे क्या किया, फिर प्राइवेटाइजेशन किया, और 1991 में तो हैवी प्राइवेटाइजेशन हुआ और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया। तब से लेकर आज तक धीरे धीरे चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, प्राइवेट लोग हर क्षेत्र के अंदर घुसते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट क्या है क्लास, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब यहाँ पर हम लोगों का एक पोर्शन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या है। इस टॉपिक से एमसीक्यू डैम श्योर आना ही आना है, ध्यान से समझना ताकि जब हम टेस्ट लें तो आपको मजा आए, उसमें आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। रिवीजन भी आपका मैं कराऊंगा, डाटा भी आपको मैं लर्न कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं जैसे समझ लो कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मैं खुद 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे रिवीजन करना चाहिए। मुझे पता है कि आप 2-3 चैप्टर के बाद भूलने लगोगे, आप 2-3 1 आपका धुंधला पड़ गया होगा, जैसे 2 खत्म करूंगा तो 1 धुंधला पड़ जाएगा, 1 गायब, 2 धुंधला पड़ जाएगा, 3 कराऊंगा तो 1 2 गायब हो जाएगा। तो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन, मिलाकर सबका रिवीजन कराऊंगा, दिमाग से निकलने नहीं दूंगा। बस डेली बेसिस पे वीडियोस को फॉलो करते चलो, जो काम बता रहा हूं उसे करते चलो। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन ऑल ओवर द कंट्री टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द प्लानिंग कमीशन। इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सरकार लेके आ रही है प्लानिंग कमीशन। सरकार लेके आई थी प्लानिंग कमीशन 1950 में। सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 ईयर प्लान, कि भाई हमारे पास ये 5 साल है। अब इन 5 साल के अंदर हम क्या क्या करेंगे, हम सड़क निर्माण करेंगे, हम बिजली देंगे, हम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। फिर अगले 5 साल में हम किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, मतलब खाने पीने की चीज़ें सबको अवेलेबल हो, एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, या फिर हम लोग फोकस करेंगे किस पे, मतलब कि ह्यूमन राइट्स पे फोकस करेंगे, या अच्छे पानी पीने के पानी पे फोकस करेंगे। फिर अगले 5 साल हम लोग हेल्थ पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे। तो सरकार ने क्या किया कि 5-5 साल की प्लानिंग बना दी, और प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ, 1950 में, ठीक है। इट हैज फिक्स प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 ईयर प्लान्स। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ, 1950 में। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है क्लास, प्राइम मिनिस्टर। फिलहाल कौन है, नरेंद्र मोदी। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जो 5 ईयर प्लान में कितने साल की प्लानिंग होती है, 5 साल की प्लानिंग होती है। क्यों किया, देश को डेवलप करने के लिए प्लान बनाएंगे ना यार। आपने बीएसटी में पढ़ रखा है ना, बिजनेस स्टडीज में, बिना प्लानिंग के तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो प्लान बनाया 5 ईयर प्लान के, पहले हम 5 साल के प्लान में ये सारी चीजें अचीव करेंगे, ओके। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ, 1950। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट रैपिड राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हमारा जो रहन सहन का स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए। हमें भूख लगती है तो हमारे पास खाना होना चाहिए, हमारे पास नौकरी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, हमारे पास स्वच्छता होनी चाहिए, और हमें क्लास वैल्यूज पता होनी चाहिए, हमारे सोसाइटी के बारे में हमें केयर आना चाहिए। बीमार होते हैं तो हमें इलाज प्रॉपर मिलना चाहिए। ये है लिविंग स्टैंडर्ड। हमारा एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, अच्छा बुरा सोच सके, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड लिविंग स्टैंडर्ड। तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, लोगों की इनकम लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा जब सारी इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड अपना आप बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि हर किसी को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट का साधन हर किसी को मिल सके। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने लॉन्च कर दिया 1951 में। कब, फर्स्ट 5 प्लान 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये डाटा आ सकता है, तो डेटा आप ध्यान रखना, मैं रिवीजन भी बीच बीच में करा दूंगा। 1950 में प्लानिंग कमीशन आया, 1951 से 1956 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये पहला आपका प्लान हो गया। और आखिरी जो प्लान था वो 12th प्लान था, मतलब 12-12 करके 12 प्लान बने, 5-5 करके 12 प्लान बने। जो आखिरी 5 प्लान था वो 2012 से 17 चला। कैसे याद करोगे 2012 और 2012 और 5 साल जोड़ देना, 12-17। तो आखिरी प्लान जो था वो 12 था और 12 से 17 तक चला, वॉज इंडियाज लास्ट 5 प्लान। उसके बाद सर क्या हुआ, उसके बाद 5 प्लान बंद हो गया, उसको रिप्लेस किया। प्लान वॉज इज टू बी अचीव ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। देखो कुछ ऐसे प्लान होते हैं ना जिसे आप 5 साल में अचीव नहीं कर सकते, एक्चुअली ना बड़ा प्लान होता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि देश में बहुत झुग्गी झोपड़ियां थी, उनको हटाना था, मतलब स्लम रिहिबिटेशन, झुग्गी झोपड़ी हटाओ, पक्का मकान दो, क्या 5 साल में हो जाएगा? करोड़ों की पॉपुलेशन है क्लास, कैसे हो पाएगा? तो उसको 20 साल में अचीव करते हैं, उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। नाउ नीति आयोग वाज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? 12वां प्लानिंग कमीशन आखिरी था, उसके बाद उसे रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नीति, एन नेशनल, आई इंस्टीट्यूशन ऑफ
टी, ट्रांसफॉर्मिंग आई इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 में आया। कब फॉर्म हुआ? 1 जनवरी 2015। डेट याद रखना, 1 जनवरी 15, वैसे मैं बार बार बोलूंगा तो याद हो ही जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है क्लास? नई दिल्ली में। और जो नीति आयोग है बेसिकली वो उसका काम क्या है, सारे स्टेट्स और यूटी के एलजी और स्टेट्स के जो सीएम हैं वो सबके सब आते हैं, मिलते हैं, एक राउंड टेबल पे मीटिंग होती है, मोदी जी बैठे रहते हैं क्योंकि आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? चेयरमैन होता है। तो इनकी अगुवाई में बात होती है, भाई हाँ ठीक है, तुम्हारे स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे स्टेट में क्या प्रॉब्लम, पूरे कंट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या है, आपके स्टेट में क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए आप बताओ। हर कोई सलाह लेकर पूरे इंडिया को डेवलप करने की बात की जाती है नीति आयोग की मीटिंग में, कि मुद्दे उठाते हैं। जैसे अभी अगर मैं बोलूं आपसे, नीति आयोग का मुद्दा क्या है? कि जो पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल करना, क्लाइमेट चेंज है उस पर कंट्रोल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ बना रखे हैं क्लास, यानी कि बाहर से हमें मिले हैं कुछ गोल्स, हमें उसको अचीव करना है, जिसमें हमने साइन किया है मेमोरेंडम में। तो यानी कि कुल मिला के जो ये पेट्रोल है, जनसंख्या है, उसको कंट्रोल करना है, पेट्रोल का जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करते चले जाना है। तो ये सब क्या है? नीति आयोग के गोल होते हैं। फिर इन्होंने गोल बनाया, फिर मीटिंग होती है, हर साल इसी तरह से मीटिंग होती चली जाती है। नीति आयोग की मीटिंग में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जहां पे सारे स्टेट्स के सीएम और एलजी होते हैं, किसके? यूटी के, यूनियन टेरिटरी के। तो आई होप आपको काफी कुछ डाटा यहां से आपको सीखने को मिल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास बैक टू स्कूल, यानी कि आपकी प्रिपरेशन सबकी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अनअकैडमी लेके आ रहा है क्लास बैक टू स्कूल फ्री टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है क्लास 6 टू क्लास 12 के बच्चों के लिए होता है, जो 2 जुलाई से 30 जुलाई तक मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को होता है। आप ये टेस्ट अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आराम से दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, और देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं क्लास, बेसिकली 12 की बात करें तो मैथ साइंस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हो और आप मिल के टेस्ट दे सकते हो, जहां पे आप देखोगे कि टेस्ट में आपकी मार्किंग किस तरीके से हो रही है। फ्री में मेरा कोड आप यूज करके इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। कोड है SPA10, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और इस टेस्ट को अपना क्लास अच्छे से दो और देखो कि आपकी इंप्रूवमेंट क्या आ रहा है, मार्क्स क्या आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अच्छा, गोल तो मैंने बता दिया, 5 प्लान के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 प्लान। लॉन्ग टर्म गोल, बेटा इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 मैंने आपको पूरा फिनिश किया। वेनेसडे को शाम को 6 बजे, वेनेसडे को शाम को 6 बजे टेस्ट है चैप्टर 1 का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 1। अभी आपके पास टाइप है, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर 1 आईईडी का अच्छे से लर्न कर लो। उसके बाद मैंने आपको नेशन इनकम भी पूरा करा दिया, उसका टेस्ट भी लाइव ले लिया है। तो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर अभी भी मौका है, आप याद कर लो। और वेनेसडे को इसका टेस्ट होगा लाइव शाम को 6 बजे, जहां पे लाइव हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे और आप लोग आंसर दोगे और देखते हैं कि 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आपके कितने सही जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 प्लान्स आर, यानी कि जो 5 प्लान है उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो सबसे पहला जो गोल है वो है ग्रोथ। सबसे पहला क्या है क्लास? ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है उसमें देखो ये क्या कहते हैं कि अगर कंट्री ग्रो कर जाए, अगर कंट्री ग्रोथ करेगा तो कंट्री के लोग भी ग्रोथ करेंगे। सीधी सी बात है, अगर कंट्री आगे बढ़ेगा तो कंट्री के लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो सरकार का मेन मुद्दा क्या है कि देश में प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, देश की जीडीपी को बढ़ाना चाहिए। अगर देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, तो देश के लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। और अगर देश के लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा तो देश की इनकम बढ़ेगी, और देश की इनकम बढ़ेगी तो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ेगी, और देश का लिविंग स्टैंडर्ड, जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो लॉन्ग टर्म, याद मैं करा दूंगा वीडियो के एंड तक, पूरा रिवीजन भी कराऊंगा 5 मिनट के अंदर, ध्यान से एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, कॉपी किताब लेके इसे लर्न करना और खुद से कहना कि अगली क्लास सर की होने से पहले मुझे ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। ये मेरी लायबिलिटी है, 10 मिनट में हो जाए, 2 घंटे में हो, आपकी जिम्मेदारी है। अगली क्लास में आने से पहले पुराना काम पूरा फिनिश करके आया करो, तब देखना क्लास अलग ही लेवल होगा आपके एजुकेशन का और अलग ही मार्क्स आएंगे। ग्रोथ, ये कहते हैं कि हम देश का अगर ग्रो कर देंगे, देश तरक्की करेगा तो सीधी सी बात है देश के लोग भी तरक्की करेंगे। उसके लिए हमें फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्रियों को मदद करनी चाहिए ताकि उनका आउटपुट बढ़े। प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा वो लोग हायर करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। जितना ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे उनकी इनकम बढ़ेगी, और उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो खर्च ज्यादा करेंगे। भाई मैं ज्यादा कमाऊंगा, मैं खर्च ज्यादा करूंगा, मेरा ज्यादा खर्चा होगा, वो किसी इंसान की ज्यादा इनकम बनेगी, फिर उसकी ज्यादा इनकम तो वो आगे खर्च करेगा, उसका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, फिर वो आगे खर्च करेगा, और ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता जाएगा। इसी को तो कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना।
तो ये कहते हैं ग्रोथ। देश की तरक्की करो, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ करो, हर जगह प्रोडक्शन को बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ेगा, देश के लोगों को इनकम मिलेगा, देश के लोग भी तरक्की करेंगे। सेकंड इज फुल एम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, दे गेट वर्क, उन्हें काम मिलना चाहिए। दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क दे गेट वर्क। जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने के लायक हैं, अगर उनको काम मिल रहा है तो समझ जाना क्लास इकोनॉमी किसमें है, फुल एम्प्लॉयमेंट में है। तो सरकार का 5 ईयर प्लान का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि देश के सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारी कंट्री में इतनी खराब सिचुएशन है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोगों के पास काम नहीं है। लोग पढ़ लिख के एमबीए बीटेक एमटेक करते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करने वाली नौकरी की जब निकलती है पोस्ट, यानी कि डी ग्रेड की नौकरी की जब पोस्ट निकलती है, तो भी ये लोग भर भर के जाके फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जॉब नहीं है, मरता क्या नहीं करता, भूखा मरूंगा, इससे छोटी जॉब कर लूंगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मतलब कि लेबर गिरी करते हैं पढ़ने लिखने के बाद भी लोग। ऐसी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। ये है बेरोजगारी का सिनेरियो जो देश में चल रहा है। तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार पढ़ लिखने के बाद फायदा क्या है, क्राइम रेट बढ़ता है, ये समस्या है। तो जीएफ शॉर्ट में क्या याद करोगे, जीएफ। जी का मतलब क्या है, ग्रोथ, और एफ का मतलब क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट। दिमाग में याद होगा शॉर्ट जीएफ, जी से ग्रोथ और एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट देखो, कोई भी कंट्री मॉडर्नाइजेशन में जाना चाहती है, हर कोई। जैसे आपको पता 5G आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर, मे बी इस साल के एंड तक 5G आ जाए। हालांकि उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं। हर चीज़ का, हर पॉलिसी का अच्छा बुरा सब होता है। तो मैं अभी 5G के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मॉडर्नाइजेशन की। हर जगह मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन हमें मदद करता है ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, एक अच्छा सोशल आउटलुक को बनाने के लिए। मॉडर्न कंट्री होगी ना, जापान, कनाडा, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, नीदरलैंड हो गया, दुबई। तो आप जब इन कंट्री में देखते हो ना, मॉडर्न कंट्री, बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्लास, नई नई टेक्नोलॉजी, फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अब ऐसी चीज़ें रहती हैं क्लास, मतलब लगता है कि यार कुछ है कंट्री में। एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लैपटॉप से, वाईफाई का यूज़ करके। अगर एक कैमरा, लैपटॉप, वाईफाई, इंटरनेट अच्छा नहीं होता तो शायद मैं आपको यहां से दूर से आपको आपके पास तक क्वालिटी एजुकेशन को नहीं पहुंचा पा रहा होता। तो यही एक मॉडर्नाइजेशन है जो आज लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। घर बैठ के ऑनलाइन जो है पंडित मंत्र पढ़ देता है क्लास, ऑनलाइन जो है शादियां फिक्स हो रही हैं, हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। ई कॉमर्स का जमाना आ गया है, रोबोटिक्स, इंसान चांद पे पहुंच गया है। और क्लास अलग अलग ग्रह में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। वहां रहने के लिए लेजर ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी कि बिना चीर फाड़ करे भी ऑपरेशंस हो रहा है। और बहुत सारी रोबोटिक्स है, टेक्नोलॉजी है। ड्राइवरलेस कार का जमाना है, विदाउट दुकानदार नहीं है फिर भी सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, आप देखते हो ना क्लास एटीएम मशीन वगैरह, आप देखते हो। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि बहुत सारे शॉप्स होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं जहां पे इंसान नहीं है, आप पैसा डालो, सामान अपना आप निकल के आ जाएगा। ड्राइवर के बिना गाड़ी चल रही है। टेस्ला, गूगल जैसी कंपनी बाहर यूएस में इन गाड़ियों को टेस्टिंग करके, गाड़ी में ड्राइवर नहीं होगा और गाड़ी चलेगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर भी नई नई टेक्नोलॉजी खेती बाड़ी करने की किसानों को बताना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि उनका आउटपुट बढ़े। ये कंट्री का मेन है क्लास, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। जी से ग्रोथ, ठीक है, एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है क्लास, एम। एम से क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन। मैं आपको याद करा रहा हूं निमोनिक से, ठीक है। फोर्थ क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर। हमें अनाज के लिए किसी और पे, पहले हम यूएस पे डिपेंड हुआ करते, कुछ वॉर सिचुएशन आई दो कंट्री के बीच में, तो यूएस बीच में टांग अड़ा रहा था, तो हमने कह दिया भैया हम भूखे मर जाएंगे, एक टाइम का कम खाना खाएंगे, पर हम बाहर लोगों से अनाज नहीं मांगेंगे। सेल्फ सफिशिएंसी की बात आई कि अनाज अपने देश के अंदर इतना उगाओ, एटलीस्ट फूड ग्रेन। मेन चीज क्या है, गाड़ी बंगला सोना गहना नहीं, मेन चीज क्या है, खाना, फूड। ये कैसे मिलेगा, अच्छे एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, तब लेके आए HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कि अपने देश में एग्रीकल्चर को प्रमोट करो। सेल्फ सफिशिएंसी, हम बाहर से क्यों खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे। समझ रहे बात को, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, मोदी जी ने भी कह दिया था लास्ट टाइम, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, लोगों ने बोला कि भैया हम अपने देश से सामान खरीदेंगे, देश का, मेड इन इंडिया। देखते हो ना हर प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया अब लिखा हुआ आ रहा है, पहले मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, अब क्या आ रहा है, मेड इन इंडिया। क्यों, कि पता भैया हम इंडिया का प्रोडक्ट बेचेंगे तो इंडियन लोग जरूर खरीदेंगे, क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं। और ये होता है सेल्फ सफिशिएंसी, अनाज उगाओ अपने लिए, अपने देश के लिए, मतलब कम से कम हम बाहर से तो इंपोर्ट ना करें। ये गोल है 5 ईयर प्लान का। पहला गोल क्या है, ग्रोथ। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरा मॉडर्नाइजेशन। चौथा सेल्फ सफिशिएंसी। पांचवा है क्लास इक्विटी। मैंने आपको ये क्लास पहले भी बीएसटी के अंदर बताया था। मैंने कहा था इक्विटी का मतलब ये नहीं डॉक्टर हो, पियोन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्लास कोई लॉयर हो,
सबको बराबर की सैलरी देना, नहीं। देश की जो इकोनॉमिक रिसोर्स है उस पर हर किसी का हक है यार। गरीब इंसान भी फ्लाइट में उड़ना चाहता है, वो भी चाहता है उड़ान भरे, वो भी चाहता है उसको सरकारी नौकरी मिले, वो भी चाहता है उसे प्राइवेट में अच्छी नौकरी मिले, वो भी चाहता है उसका बच्चा 5 स्टार होटल में जाके खाना खाए। ये सब गरीब इंसान को भी हक है। तो देश की जो इकोनॉमिकल है या सोशल एक्टिविटी में गरीब और अमीर दोनों पार्टिसिपेट करे। सिर्फ अमीरों के लिए देश नहीं बना हुआ है, हमारी इंडिया की मेजर पॉपुलेशन गरीब है, तो बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। समझ रहे बात को? तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। देखो ये इक्वालिटी है, यानी कि तीनों को बराबर बराबर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। बट इससे बहुत बड़ा होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है? देखो ये मैच चल रहा है, गेम चल रहा है, इस गेम को ये तीनों लोग देखेंगे, तो इसको आप एक दो, इसको डबल दो और इसको कुछ ही मत दो। यही होता है हमारी कंट्री के अंदर। अमीर जो है उसकी इनकम को कम कर दिया जाता है, गरीब को प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडी, ताकि गरीब और अमीर हर कोई जी सके। अमीरों पे टैक्स लगाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स कलेक्शन से जो हमारा पैसा आता है उससे हम देश चलाते हैं, देश की पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इवन गरीब लोगों को सब्सिडी दिया जाता है, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, सड़क निर्माण, बिजली, ये सारी चीजें उन्हीं के टैक्स के पैसों से किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। मतलब क्या है कि अमीरों से लो और गरीबों को दो, ताकि बराबर जो है रेशियो बना रहे। इनकम मतलब कि अमीर गरीब के बीच फासला बहुत ज्यादा ना रहे, कि किसी को बहुत ज्यादा खाना मिल रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है और कोई भूखा मर रहा है, ऐसी सिचुएशन देश के अंदर ना आए, उसके लिए इक्विटी है। आई होप कि लॉन्ग टर्म गोल के 5 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। पहला मुझे बताओ, जी से ग्रोथ, एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ सफिशिएंसी, एमएसई, ठीक है, एमएसई, और ये क्या था? जीएफ, ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, और एमएसई, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ सफिशिएंसी, और ई से इक्विटी। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का टॉपिक। अगली क्लास में हम लोग डिटेल में इसके आगे पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के किस तरीके से काम किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन और बहुत सारी चीजें। बट आज ही क्लास एंड करने से पहले मैं आप सबसे बोलूंगा, विद इन 5 मिनट्स आप पूरा का पूरा मुझे रिवीजन करा दो। सबसे पहली बात, जैसी आजादी मिली 1950 से 1990 तक हमारे देश को संभालना था पूरा बागडोर, तो इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना था। इसके अंदर किसी भी इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन मतलब क्या बनाए, किस क्वांटिटी में बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस किस टेक्नोलॉजी से बनाए, लेबर या कैपिटल, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है। मार्केट इकोनॉमी, सारा डिसीजन कौन लेगा? प्राइवेट। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सारा डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर। मिक्स इकोनॉमी, दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे और ऑब्जेक्टिव भी दोनों है, सोशल वेलफेयर भी करना और आपका ग्रोथ भी करना, यानी प्रॉफिट भी कमाना। चाइना सोशलिस्टिक है, इंडिया और पाकिस्तान कैसी इकॉनमी है? मिक्स इकॉनमी। हांगकांग, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और कनाडा, ये सब क्या है क्लास? ये आपका ये यूएस है, ये आपका कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि 5 ईयर प्लान कब आया? 1950 में। पहला 1951 से 1956, आखिरी 12 मतलब 2012 से 2017। चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। हेडक्वार्टर कहां पे है? नीति आयोग। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। कब आए? 1 जनवरी 15। किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, बता दिया मैंने आपको। और फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके बाद 5 गोल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान: जी से ग्रोथ, एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ सफिशिएंसी और ई से इक्विटी। तो बताओ क्लास पूरा याद होंगे? लाइक कर दो वीडियो को फटाफट। अगर आपको लग रहा है कि सुनील सर हमारा प्रिपरेशन करा देंगे, तो अपने दोस्त को, अपने ईमानदार दोस्त को, भाई बहन को जरूर शेयर करो वीडियो को, कि इस तरीके से, इससे भी और ज्यादा, अभी एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आएगा ना, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और आप एग्जामिनेशन में आग लगा दोगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं। बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे लाइक करके शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय। वेडनेसडे को शाम को 6 बजे पहले चैप्टर का टेस्ट होगा, बी रेडी और अच्छे से तैयारी कर लो ताकि टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सको। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।